बेसिकली आज ना हम बात करने वाले हैं इन दोनों बोतलों की कि इनमें ऐसा क्या अंतर है कि यहाँ पे पानी बहुत देर तक क्या रहता है, गर्म रहता है अगर गर्म पानी डालते हैं तो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पानी बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है अगर हम फ्रिज का पानी रखते हैं तो इनमें बेसिकली ऐसा क्या अंतर होता है कि यहाँ पे तापमान बहुत देर तक क्या रहता है, एक समान बना रहता है, जबकि यहाँ पे ना टेम्परेचर क्या होता है, बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ एक बात करते हैं। बेसिकली क्या बात करते हैं कि माना कि आप लोग कभी भी जाते हो ना, कहीं कहीं घूमने जाते हो पिकनिक पे, तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, हम उनको बोलते हैं कि बच्चों एक काम करो, जाओ घर में ऐसी बोतलें होंगी उनमें पानी भर के रख लो, पीने के काम आएंगी। तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो आपसे सवाल पूछते हैं कि पापा ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है कि हम ये वाली बोतल ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो वाली बोतल में पानी नहीं भरते। मम्मी बोलेगी बेटा ऐसा है, जो प्लास्टिक की जो होती है ना बोतल, उसमें क्या होता है, पानी ना बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होगा, तो पीने में ना मज़ा आएगा। तो कहते हैं मम्मी को, तो बच्चे कहते हैं ठीक है मम्मी। फिर बच्चे को में एक डाउट आता है कि मम्मी इसमें पानी ज़्यादा देर तक ठंडा क्यों रहता है, जो वाली प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसमें पानी बहुत जल्दी गर्म क्यों हो जाता है। तो तब मम्मी बोलेगी, पापा बोलेंगे गुस्से में, तो ज़्यादा सवाल कुछ मतलब बन रहा है क्या। तो वो क्या बोला, जो काम बोला ना पहले वो कर, तब बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं। आज कल जाएगा ना स्कूल, जो तुम्हारे मास्टर है ना उनसे पूछ लियो, हमने फ़ीस जमा करी ना पिछले महीने की, तो उनका काम है बताना, हमारा काम नहीं बताना कि कैसे होता है कैसे नहीं। चल जा पानी भर के ला। तो बेसिकली यहाँ हमने क्या किया, हमारे माँ बाप की एक डांट ने ना बच्चे के अंदर की जो जिज्ञासा थी ना उसको ख़त्म कर दिया। मतलब वो अब बच्चा ना दोबारा कभी सवाल नहीं पूछेगा माँ बाप से, क्योंकि उसे पता है कि माँ बाप क्या बोलेंगे, जा अपने मास्टर से पूछ ले। अब बच्चा उठा, सुबह उठा बच्चा, स्कूल गया, तो उसके मन में वही सवाल बार बार आता। तो जो टीचर्स आए ना, उन्होंने पूछा बच्चे कुछ तुम्हारा कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। तो बच्चे ने एकदम से हाथ खड़ा कर दिया, सर हमें ये बता दो कि सर जो हम बोतल यूज़ कर, हम स्टील की जो बोतल यूज़ करते हैं ना उसमें पानी जल्दी गर्म नहीं हो पाता, तो ऐसा क्यों होता है। तो मास्टर बोलेगा, सोचेगा पहले तो, मतलब तू अभी पहली क्लास में है और तेरे को मैं आंसर बता दूँ 12वीं क्लास का, तू इतना होशियार हो रहा है क्या। जब जाएगा ना 12वीं क्लास में तो तेरे को आंसर खुद मिल जाएगा, अभी बैठ जाने से जाकर चुपचाप। तो मतलब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्या किया, बच्चे की ना पूरी दिमाग की ना दही कर दी। घर जाएगा बोलेगा पापा बता दूँ पापा ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। तो पापा बोलेंगे बेटा ये ना जादू होता है, मैजिक होता है। तो मतलब जैसे तू आया ना, जैसे तू पैदा हुआ है ना, तो तू भी कहता है एक मैजिक था, ऐसे ही ना ये पानी भी इसमें ऐसे ही होता है कि इसमें भी मैजिक होता है। तो बच्चा क्या सोचेगा, हर चीज़ ना मैजिक होती है, तो अपनी लाइफ में ना वो मैजिक को ना ज़्यादा वैल्यू देगा, जबकि साइंस को ना भूलता जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हमको करना क्या था, बेसिकली क्या होता है कि हमको यहाँ पे करना क्या था, हमको करना कुछ नहीं था, हमें क्या करना था, आजकल सबके पास फ़ोन है, तो हमको क्या करना था, अपनी जेब से फ़ोन निकालना था और टाइप करना था कि ऐसा क्यों होता है। तो हमको कुछ ना कुछ आंसर उसका मिल जाता, तो हमको वो आंसर बच्चे को बताना था, ताकि बच्चे की एक जिज्ञासा है ना वो बनी रहे। लेकिन हमने क्या किया, उसकी जिज्ञासा का ना वहीं पर क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, मर्डर जिसे कहते हैं ना, मर्डर करना, तो उसका खून कर दिया। तो अब क्या करेगा बच्चा, कभी भी हमसे ना सवाल नहीं पूछेगा। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप किसी के चाचा भतीजे, आप चाचा हो, मामा हो, ताऊ हो, ताई हो, चाची हो, मामी हो ना, तो आपसे कोई बच्चा कोई सवाल पूछे ना, तो उसको ना ज़रूर आंसर दो। मतलब कुछ ऐसा आंसर दो कि उसको ना लगे कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जो आंसर बच्चा पूछता है ना वो आने वाले टाइम में ना उसी के काम आते हैं। अब मैं आपको ना एक कहानी बताता हूँ कि जो आपने नाम सुना होगा कि जो न्यूटन था ना, गोद में आके सेब गिरा, तो क्या उसने एकदम पता लग गया था उसको कि भाई ये क्यों हो रहा है। उसके मन में क्या आएगा, जिज्ञासा आई होगी। तो वो अपनी जो उसके पेरेंट्स थे वो उनके पास गया होगा, उनके पेरेंट्स ने बोला होगा कि बेटा ऐसा है कि बेटा हमको इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तुम एक काम करना, कल स्कूल जाओगे तो वहाँ जाके पूछ लेना। अब वो वहाँ गया होगा तो टीचर्स ने उसको कुछ बताया होगा, कुछ नहीं बताया होगा, फिर वो उसने कहीं और जाके देखा होगा, कहीं ना कहीं से उसने पता किया होगा, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसको ऐसे नहीं बोला होगा कि तू बताऊँ तेरे को अभी मैं ये देख रहा है, ये मालूम, ज़्यादा सवाल पूछेगा तो बेसिकली क्या करते हैं हम ना, बच्चों की जिज्ञासा को ख़त्म कर देते हैं। फिर हम उम्मीद करते हैं इन बच्चों से ही ना कि ये क्या करें, ये आइंस्टीन बन जाएं, फेराडे बन जाएं, न्यूटन बन जाएं, एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएं, सीवी रमन बन जाएं, रामानुजन बन जाएं, लेकिन ये बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि तुमने जो इनके अंदर की जो जिज्ञासा थी ना सवाल पूछने की, उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है। बल्कि ये 5 मिनट का काम था, आपको फ़ोन निकालना था। अगर आपको टाइप करने में दिक्कत आ रही है तो गूगल का वो आ गया ऑप्शन, उस पर आप माइक से बोल सकते हो, हमसे बता सकते हो। लेकिन हमको करना नहीं है, हमको एकता कपूर की वेब सीरीज देखनी है, हमको पोर्न वीडियो सेंड करनी है, लेकिन बच्चों को कभी काम की कोई चीज़ ना बतानी नहीं है। क्योंकि तो बेसिकली मैं आपको आज ना यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी बच्चे के मन में कोई जिज्ञासा आए ना तो उसको ज़रूर बताओ, क्योंकि जो आपके बच्चे हैं ना वही आपके भारत का ना फ्यूचर है। अगर आप उनकी जिज्ञासा आज ख़त्म कर दोगे ना, तो जब कल वो
कोई वैज्ञानिक बनेगा, कोई कुछ बनेगा ना, तो वो ना उसका श्रेय ना आपको कहीं ना कहीं देंगे। तो ऐसे ना हमारे टीचर्स भी होते हैं। हमारे टीचर्स क्या होते हैं, हमको हमेशा अच्छा बताते हैं, मोटिवेट करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कभी आंसर अच्छा आंसर नहीं देंगे, हमेशा घुमा फिरा के आंसर देंगे। तो बेसिकली हर जगह ऐसा होता है, और इंडिया में खासकर ज़्यादा ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया में क्या करते हैं, बच्चा 10th पास करता है तो उसको बोल देते हैं कि भाई तो एक अंदर PCM ले ले, ये ले ले, वो ले ले। मतलब कभी भी ना उसको उसके मन की करने नहीं देंगे। तो बेसिकली मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बच्चे को ना उसके मन की करने दो। अब बच्चा आपकी बात मानेगा। अगर आप बचपन से वो आपसे कोई सवाल पूछ रहे हैं ना, आपको लगता है कि भाई ये सवाल ऑथेंटिक है, इसका जवाब देना चाहिए, तो उसको जवाब दो। क्योंकि अगर आप उसके सवाल का जवाब दोगे ना, तो वो आपकी बात हमेशा मानेगा, क्योंकि आपने उसकी हर बात मानी है, आपने उसको जवाब दिया है। अगर आप उसको अभी थप्पड़ दिखा दोगे, गुस्सा कर दोगे ना, तो उसके मन की जो जिज्ञासा है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसकी जो साइंस के प्रति जो रुचि है ना, जो साइंस के प्रति कुछ कर दे सकता है अपना योगदान, वो दे नहीं पाएगा। क्योंकि आजकल ना चारों तरफ ना हमारी साइंस है। अगर हम साइंस को अच्छे से पढ़ लेना, तो हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट ना मायने नहीं रखता है कि क्या चीज़ है क्या नहीं। तो बेसिकली आज यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, उनको अपने मन की करने दो। कोई आपसे सवाल पूछे ना, उसका जवाब ज़रूर दो। क्योंकि अगर आप उनके सवालों को अभी कर दोगे ना क्लियर, तो उनके मन का जो बहुत बड़ा डाउट है ना, वो हो जाएगा क्लियर। तो चलिए अब हम ये बात यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो बेसिकली अपना बात करते हैं इसके बारे में कि इसमें ऐसा क्या होता है कि जो ना ये ना टेम्परेचर को ना बहुत देर तक क्या रखती है, मेंटेन करके रखती है। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप देखोगे कि बाहर जो उसमें कवर है ना, ऐसा ही कवर ना इसमें अंदर भी होता है, लेकिन उन दोनों के बीच में ना थोड़ा गैप होता है। उस गैप में क्या होता है, उस गैप पे ना वैक्यूम भरा हुआ होता है, या इंसुलेटिंग क्या होता है, मटेरियल भरा हुआ होता है। तो पहले बात करते हैं वैक्यूम क्या होता है। तो बेसिकली वैक्यूम क्या होता है कि वैक्यूम एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे ना एयर नहीं होती। मतलब अगर आप जिस रूम में आप खड़े हो ना, जहाँ पे आप बैठे हुए हो, अगर आप वहाँ से क्या करो, एयर के पार्टिकल्स को बाहर रिमूव कर दो ना, तो वो क्या बन जाएगा, पूरा वैक्यूम बन जाएगा। लेकिन 100% वैक्यूम बनाना ना पॉसिबल नहीं है। जो वैज्ञानिक है ना, वो इस पर लगे हुए हैं कि कैसे बनाया जाए। तो बेसिकली इस पर काम कर रहे हैं वो। तो जो हमारी ये होती है ना बोतल, तो ये 100% तो वैक्यूम नहीं होती, क्योंकि अगर ये 100% वैक्यूम होती ना, तो इसमें कभी ना पानी ना कभी गर्म होता ही नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ घंटे बाद, 18 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 11 घंटे बाद पानी क्या होता है, गर्म हो ही जाता है। तो चलो हम ना ट्राई करते हैं घर में बनाने का एक थोड़ा वो करते हैं प्रयास कि हम कैसे घर में ना ये बोतल बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैंने क्या किया है, ये ना 2 गिलास लिए हैं। ये दोनों गिलास ना आपस में क्या हो रहे हैं, फिट हो रहे हैं। अब मैंने ना 1 गिलास और लिया हुआ है, ये देखो ये भी इसमें फिट हो रहा है। तो बेसिकली क्या करेंगे, अब ना ये 3 लेयर हो गई हैं। तो अब ना इससे बनाएंगे वैक्यूम बनाने को करते हैं कोशिश। जैसी वो है ना बोतल स्टील वाली, वैसे बनाते हैं बोतल। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये है इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन मटेरियल क्या होता है कि जो ना अपने अंदर से ना हीट को क्या करता है, पास होने से रोकता है। अब ये ऐसा क्यों करता है, क्योंकि क्या होता है कि जो हीट होती है ना, उसके क्या होते हैं, अपने एक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, मोशन होता है। जैसे आप भाग रहे हो, आप बहुत तेज़ भाग रहे हो, अगर मैं आपको भागते भागते कहीं गिरा दूँ बीच में, तो आप क्या करोगे, रुकोगे ना। तो ऐसी क्या होता है कि ऐसी ये भी ना उनको क्या कर देता है, उनको रोक देता है, ताकि ये मॉलिक्यूल्स जो हो रहा है ना, मोशन होता है, वो रुक जाता है। तो यानी वो इस वाले जो कवर है ना, इस वाले कवर से जो दूसरा कवर लगाऊंगा ना, उसके बीच में अगर ये रहना लगा हुआ, तो ये क्या करता है, चाहे साउंड हो, हीट हो, या आपका बिजली का करंट हो, उसको भी रोकता है। मतलब जो इंसुलेशन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको फ्लो होने से रोकते हैं, यानी बेसिकली। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इंसुलेशन लगा देते हैं। ये लगा दिया, इंसुलेशन लगा देते हैं थोड़ा। मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। अब घर में बच्चों को बता सकते हैं कि भाई ऐसे होता है, क्योंकि आज के बच्चे ना हमारे आने वाले फ्यूचर हैं। तो हमको बेसिकली उनको बताना होता है, क्योंकि बच्चों की जिज्ञासा ना बहुत भयंकर वाली होती है। तो मेरी भी एक भतीजी है, तो मैं उसको बताता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो मैं उसकी वीडियो आपको दिखा देता हूँ बना के, ताकि आपके काम आ जाए। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने ये किया, एक गिलास लगा दिया। बेसिकली क्या किया, हमने इंसुलेशन यहाँ पे कर दिया। अब फिर मैंने क्या किया, मैंने रुई ली, मैंने एक यहाँ पे लगा दिया, थोड़ा थोड़ा करके क्या लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया बेसिकली। ठीक है, ये लगा दिया। तो हमने क्या किया, ये लगा दिया। ये वैसे रुई है, लेकिन इंसुलेशन मान लो। एक ना वो आता है ग्लास वूल आता है, उसमें क्या होता है, जैसे रुई है ना, तो उसमें ना ग्लास के कण होते हैं। जैसे जो लोग फर्नेस में काम करते हैं, या ग्लास की जो इंडस्ट्री होती है, उसमें जो काम करते हैं ना, उनको पता होता है ग्लास वूल क्या होता है। तो वो ना बहुत अच्छा होता है हीट का कुचालक, मतलब वो हीट को ना ट्रांसफ़र करने से रोकता है। और हमने क्या किया, ये ग्लास यहाँ पे लगा दिया। तो क्या हुआ, एक इंसुलेशन मटेरियल लग गया। तो अब क्या हुआ, ये पूरी ना हमारी बोतल बन गई। अगर अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र है ना, मतलब जो हीट यहाँ से यहाँ जाएगी ना, अब उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और पहले यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर जाके वो क्या होगी, एटमॉस्फेयर पर जाके
बाहर निकलेगी, तो बेसिकली इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे क्या होता है कि हमारा जो अंदर जो भी पदार्थ होगा ना, वो थोड़ा लंबे टाइम तक क्या रहता है, सेव रहता है। तो बेसिकली यही होता है इंसुलेशन। अब बेसिकली यहाँ पे ना बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं कि जो इंसुलेशन होता है ना, बेसिकली जो इंसुलेशन होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। मतलब एक बार क्वेश्चन पूछा गया था जेईई के एग्ज़ाम में कि जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है, अगर हमें उसको रोकना हो तो बेसिकली वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो वो डिपेंड करता है इन दोनों जो प्लेट है ना, इन दोनों की प्लेट के बीच की दूरी को, यानी जो इंसुलेशन की जो मोटाई है ना, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप एनटीपीसी, एनपीसीएल अगर इनके एग्जाम दोगे ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पुटअप होता है। और जो इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं, न्यूमेरिकली वो सब इसी पे बेस होते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं जो आप ना करो, बहुत सिंपल होते हैं इसके न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल जब करूँगा ना, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा सोल्व करके कैसे क्या होता है। तो बेसिकली आज इतना ही था। अब बात करते हैं इंसुलेशन। मतलब मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है इंसुलेशन का मतलब, कि वो क्या करता है, मोशन को रोक देता है। तो बेसिकली इंसुलेशन जो पदार्थ होते हैं ना, ये बने होते हैं ऐसे, जैसा होता है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो इनके लिए कोई वो नहीं होती जगह, मतलब इनके ना वैलेंस पूरी क्या होती है, फुल होता है। तो इसमें किसी भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन के लिए कोई जगह नहीं होती। तो बेसिकली क्या होता है कि जब कोई जगह नहीं होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन, जो इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें कैसे आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे ना। तो बेसिकली ये करता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, रोक के रखता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कोई खाली वैलेंस अकाउंट, मतलब कोई वैलेंस अकाउंट उसके अंदर होता नहीं है, जहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन जाके किसी दूसरे जो इलेक्ट्रॉन है उससे कोई वो कर ले, टाई अप कर ले। तो बेसिकली यही इसकी कहानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर देना, आपके बहुत काम आएगी। और जो आपके छोटे बच्चे हैं ना, वो अक्सर आपसे सवाल पूछ लेते हैं, तो उनका जवाब देना कि बेसिकली क्या होता है कि इनके अंदर क्या होता है, इंसुलेशन लगा होता है। ऐसे आप